हेलो बच्चों, जेईई मेन 2021 के 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं। फैब अटेम्प्ट आपको लगता है कि आपका बिगड़ गया है और आपको मार्च अटेम्प्ट में भी ऐसा लग रहा है कि यार बिगड़ गया है या मजा नहीं आया या आप बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। अब आपके पास जो बाकी बचे हुए जेईई मेन के अटेम्प्ट हैं और जेईई एडवांस का जो एग्जाम होना है उसके लिए आपको बहुत मन में संशय हो रहा है, बल्कि आपका कॉन्फिडेंस भी शेटर है। आपको ऐसा लग रहा है, दिल भी बैठ रहा है कि क्या अभी भी वापस से अगर अपन बाउंस बैक करें तो बचे हुए जेईई मेन के अटेम्प्ट में और जेईई एडवांस में जेईई में अच्छी रैंक लाई जा सकती है क्या? ये अगर आपके मन की स्थिति है तो मैं आपको बताता हूं मेरे 30 साल के एक्सपीरियंस से कि ऐसा जो आपके मन में विचार आ रहा है ये ही गलत है। इसलिए गलत है कि अभी जो आपके 2 अटेम्प्ट हुए हैं वो 15 दिन के अंतराल में लगभग 15 से 20 दिन में हो गए। ओके, लेकिन अब जो 2 अटेम्प्ट होने वाले हैं मार्च के बाद अप्रैल और मई, उसमें आप देखो बहुत लंबा गैप है। अभी से अप्रैल अटेम्प्ट में 40 दिन का गैप है लगभग, और अप्रैल से मई में भी 30 दिन का गैप है, और उसके बाद लगभग 35 दिन का गैप जेईई एडवांस में। यानी कि हमने आधा रास्ता तो तय किया जेईई मेन का, लेकिन अब जो जेईई मेन के 2 अटेम्प्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें आपको तैयारी का मौका लगभग 4 गुना मिलेगा। 70 डेज तो जेईई मेन के लिए और लगभग 35 डेज आपको जेईई एडवांस के लिए मिल जाएंगे। तो अब आपको जो सोचना है कि भाई अब हम आधा रास्ता तो तय कर ही चुके हैं, लेकिन उसमें तो हमारे पास टाइम कम था, लेकिन अब हमारे पास बहुत टाइम है। तो आप ऐसा करने वाले अकेले नहीं हो, सैकड़ों हजारों विद्यार्थी हैं जो ऐसा कर चुके हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल दे दूं। अपूर्व प्रिंस, जिनका जेईई मेन 1 में 2020 में 39 परसेंटाइल आया था, उन्होंने 99.57 परसेंटाइल लाया सितंबर अटेम्प्ट में। इस रन में दाखिला लिया सर, तो मुझे आदित्य मित्तल सर के रूप में सर मुझे एक मेंटर मिले। वो कोइंसिडेंटली सर वो पहले दिन ही मुझे मिल गए थे, उन्हीं ने मुझे सब कुछ समझाया सर। और सर जब भी मैं सर, एक बात है सर कि आप 11 से 13 घंटा 11 से 13 घंटा सर आप कभी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो ये ह्यूमन नेचर है कि सर आप रोज नहीं पढ़ सकते रेगुलरली, जब तक आपके पास इसके पीछे कारण नहीं हो। तो सर मेरे लिए भी सेम ये था कि अचानक शिफ्ट करना 11 से 13 घंटा सर, वो भी बहुत बड़ी बात थी। तो कभी बाल में होता था सर कि अब लगता था कि अब नहीं हो सकता, छोड़ देते हैं, अब नहीं हो सकता। बट उस कारण से सर मेरे मेंटर उसमें बहुत बड़ा रोल निभाया, क्योंकि सर जब कोई आपसे उम्मीद लगाए बैठे रहता है सर, मीन्स होता है, बोलते रहते थे कि सर तुम कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो, हमारे पास भी है, टाइम है बहुत। तो ऐसे ऐसे सर मुझे मोटिवेट किया गया सर। मेंटर मेरे आदित्य मित्तल सर थे, तो उसमें सर मुझे ये लगता था कि मुझसे ज्यादा उम्मीद तो उनमें है, तो सर उनके लिए जरूर कुछ करना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा रोल है सर, किसी भी स्टूडेंट के लिए मेंटरशिप होना बहुत बड़ा सर होता है। मोटिवेट का कारण मेरे लिए सर खासकर वही मेंटरशिप जो मुझे इस सरल में प्रोवाइड हुआ है। अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। ये सभी सरल के स्टूडेंट हैं। सोनिश की मैं बात करूं, सोनिश का जेईई मेन में जो रैंक आई वो लगभग 28,000 आई, आप सोचिए। और जब सितंबर में जेईई मेन का फाइनल राउंड हुआ था और एडवांस का जो राउंड हुआ था उसके बीच में इतना कम गैप था कि सोनिश जैसा बच्चा उससे बाहर आया उस डिलेमा से, और उसने डिसाइड किया कि नहीं, मैं जेईई एडवांस को तो फोड़ के ही दम लूंगा। और उसने ऐसी तैयारी करी कि जेईई एडवांस में 4000 रैंक लेकर वो बच्चा अभी आईआईटी चेन्नई में पढ़ रहा है। हेलो, आई एम सोनिश सिंगल एंड वेरी फर्स्ट ईसरलाइट। और जब ईसरल के कोर्सेज स्टार्ट हुए थे तो मैं पहला एनरोल स्टूडेंट था, और अभी मैं करंटली आईआईटी मद्रास में पढ़ रहा हूँ, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। और ईसरल के जो टीचर्स हैं उनके हेल्पफुल सपोर्ट के कारण ही मैं आईआईटी मद्रास में जा पाया हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा है। अभी वैसे आईआईटी मद्रास खुला तो नहीं है, आईआईटी मद्रास अभी ऑनलाइन चल रहा है। ऐशना तिजारिया, सेम सिचुएशन। जेईई मेन का रैंक बहुत नीचे, लग ही नहीं रहा था कि कोई अच्छा कॉलेज मिलेगा, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। बाकी बचे हुए टाइम में आप सोचिए सितंबर 2020 में एग्जाम हुआ था और उतने से गैप में जेईई एडवांस को फोड़ दिया और अभी आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन ले लिया है। हेलो, माय नेम इज़ ऐशना जैन तिजारिया। मैं जयपुर से बिलोंग करती हूँ और मैं ईसरल की एक स्टूडेंट हूँ। मैं एक ड्रॉपर हूँ और लास्ट ईयर तक मेरा जेईई एडवांस क्लियर भी नहीं हुआ था, बट इस ईयर ईसरल की वजह से और सारे टीचर्स और मेंटर्स के सपोर्ट से मैंने जेईई क्रैक कर लिया और मुझे अभी आईआईटी बॉम्बे सिविल मिल रही है।
और ईसरल का एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट रहा है मेरी इस प्रेपरेशन में, पूरी 1 ईयर की प्रेपरेशन में। मतलब ड्रॉप लेना ही एक अपने आप में एक पूरा चैलेंज था मेरे लिए। अरे भाई 3 एग्जांपल ईसरल के एग्जांपल हैं, ऐसे मैं आपको सैकड़ों हजारों एग्जांपल दे सकता हूं। और तब की सिचुएशन में और अब की में फर्क ये है, अभी तो आपके पास लंबा टाइम बाकी है। जो पिछले 2 जेईई मेन के एग्जाम हुए वो तो बहुत छोटे गैप में थे, और वैसे भी देखो जेईई एडवांस आपका मेन एग्जाम है यार, अभी तो बहुत टाइम है। तो सोचते क्या हो, आप कर सकते हो, 100% कर सकते हो, ऐसा मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं। और इस वीडियो को देखने वाले सभी बच्चे इसको ऐसा करके भी दिखाएंगे जैसा प्रीवियस बच्चों ने किया है। बस अब आपको करना क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है, अब आपको पहले खुद के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ना है, आपको अपने अंदर दम भरना है, और आपको यह रियलाइज करना पड़ेगा कि अभी भी आपने अपना बेस्ट नहीं दिया है। आपको लगना चाहिए अभी मेरा बेस्ट आना बाकी है, मैं भी करके दिखाऊंगा, अपनी कमियों को दूर करूंगा। मेरे से जो भी गड़बड़ हुई, मैंने प्रैक्टिस नहीं की, मैंने अटेम्प्ट को सही नहीं किया, मेरा मैथ्स का पेपर टफ आ गया, मेरे साथ ये हो गया, मेरा रिवीजन प्रॉपर नहीं हो पाया, मैंने 11-12 में अच्छी तैयारी नहीं की, जो कुछ भी कारण रहे हैं, लेकिन इन 2 एग्जाम्स ने, फैब और मार्च अटेम्प्ट ने, आपको पूरा का पूरा दूध का दूध पानी का पानी आईना दिखा दिया है। अब देखो सिचुएशन क्या है, जेईई मेन 1 के पहले आपकी सिचुएशन थी, आपको कुछ भी पता नहीं था तैयारी का लेवल, लेकिन अब 2 एग्जाम्स ने आपको पूरा तैयारी का लेवल पोस्टमार्टम करके दे दिया है। अब आप एक्सपीरियंस भी हो चुके हो और 2 बार कैसे न कैसे करके कोर्स भी पूरा कर चुके हो, यानी कि अब आप ज्यादा पावरफुल हो, यानी कि अब आप ज्यादा एनरिच हो, यानी कि चूंकि आपके पास टाइम ज्यादा है तो आप बाउंस बैक कर सकते हो। तो बस ये मान लीजिए कि आपका बेस्ट नहीं आया है, अभी आपका बेस्ट आना बाकी है, और बस अब अपने आप से कमिट कर लीजिए कि मैं अपना 100% दूंगा, पूरी जान लगा दूंगा, और आईआईटी और एनआईटी में पहुंचकर ही दम लूंगा, न रुकूंगा न थकूंगा, क्योंकि अभी मुझे पता लग गया है कि मेरा बेस्ट आना बाकी है और अभी मेरे पास बहुत टाइम है और मैं कर सकता हूं, बस अब तो फिनिशिंग करनी है। तो बस ठान लीजिए। और वैसे भी देखो आधे रास्ते आ चुके हैं, पीछे जाएंगे तो भी उतना ही रास्ता तय करना पड़ेगा और आगे जाएंगे तो भी रास्ता तय करना पड़ेगा। अगर पीछे हटेंगे, कॉन्फिडेंस लो करेंगे, घबरा जाएंगे, हार जाएंगे, तो जीवन में कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन मैं एक चीज बताता हूं आपको, पते की बात, अगर आप आगे बढ़े तो मंजिल मिलने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, और बहुत बड़ी संभावना है, क्योंकि अब आपके पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं। आगे बढ़ोगे तो जीवन में कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने हार नहीं मानी थी, आगे बढ़ोगे तो जीवन में कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई मैं विपरीत परिस्थितियों से लड़ सकता हूं, जीवन में एक विश्वास आएगा कि मेरे पास कभी भी ऐसी चीज आए मैंने करके दिखाया। और वैसे भी प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपने जान लगा दी तो गारंटी है कि जैसा अपूर्व ने किया, जैसा ऐश्वर्या ने किया, जैसा सोनिश ने किया, आप भी 100% कर पाओगे। नाउ दिस इज द टाइम टू कमिट योरसेल्फ, मे भी बाउंस बैक करेगा। ओके तो चलिए अब करना क्या है मैं बताता हूं, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखिए। पहले अपनी मन स्थिति ठीक कर लीजिए। अब इसके बाद देखो आपको 4 चीजों की जरूरत है, प्लानिंग की, रिसोर्सेज की, एग्जीक्यूशन की और फॉलोअप की। प्लानिंग मैं दूंगा आपको कैसे करना है, मेरे 30 साल के एक्सपीरियंस में लाखों बच्चों को जो आईटी तक पहुंचा है, जिसमें टॉप रैंकर्स भी शामिल हैं, वो पूरी की पूरी एक्सपीरियंस आपके सामने निचोड़ दूंगा और आपको एक प्रैक्टिकल वे दूंगा जिससे ये सब बच्चे पहुंचे हैं। इसके अलावा अगर आपको रिसोर्सेज की जरूरत है तो रिसोर्सेज भी हम आपको देंगे, यानी कि आपको फैकल्टीज भी देंगे, आपको टेस्ट मटेरियल भी देंगे, आपको स्टडी मटेरियल भी देंगे, सब कुछ देंगे, मेंटरशिप भी देंगे, और एग्जीक्यूशन कैसे करना है ये भी आपको सिखाएंगे। और फॉलोअप जो कि लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हम कर तो लेते हैं लेकिन हमारा फॉलोअप कौन रखेगा, इसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगा ईसरल में। जो मेंटरशिप की टीम है वो आपको फॉलोअप देगी। ओके तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं प्लानिंग की। ये देखिए आपके सामने आ गए हैं आपके जो अब बाकी बचे हुए एग्जाम है, अप्रैल का जेईई मेन राउंड 3, 27 से 30 अप्रैल, 24 से 28 मई 4th राउंड। ओके और उसके बाद 3 जुलाई को आपका प्यारा एग्जाम, जिसके लिए आपको फाइट करनी है। और मेरी आपको सिंसियर एडवाइस है यहां पर कि आप अप्रैल और मई को आपका मेन एग्जाम मत मानना, आपका जो दृष्टि है, आपका जो फोकस है, आपका जो कंसंट्रेशन, आपका जो तीर है, वो 3 जुलाई पर चलना चाहिए, क्योंकि एनआईटी से आईआईटी बेहतर है। लेकिन जाएंगे हम एनआईटी के रास्ते से, यानी कि हम पहले जेईई मेन में तो 40 देंगे, अप्रैल और मई में मिला के अपना बेस्ट देंगे 99 से ऊपर परसेंटाइल लाकर। राइट तो समझ में आ गया। तो ये हमारे को 3 एग्जाम और देने हैं। अब देखिए इसमें क्या करना है, स्ट्रेटेजी बताता हूं मैं। आपके पास 2 तरह के प्लान हैं। जो स्टूडेंट 12th में हैं, जो अभी 12th का एग्जाम देने वाले हैं, जिनका एग्जाम नहीं हुआ है, उनके लिए 40-30-30 40 डेज, कब तक, अप्रैल तक, फिर अप्रैल से मई में
30 डेज और मई से जुलाई के बीच में लगभग 30 डेज। ये 12th वाले बच्चों के लिए स्ट्रेटेजी है, ओके। और 13 वाले बच्चों के लिए भी है, जो ड्रॉपर हैं या जिनके एग्जाम हो चुके हैं उनके लिए भी है। पहली स्ट्रेटेजी क्या है ये भी मैं आगे बताऊंगा। और दूसरी है 70-30, यानी कि अगर आप किसको फोकस करते हो, मई एग्जाम को फोकस करते हो जेई मेन के लिए, तो सीधे 70 डेज मिलेंगे और उसके बाद 30 डेज एडवांस के लिए मिलेंगे। तो चलिए एक एक स्ट्रेटेजी को अपन फोकस करते हैं। अगर आपका फोकस अप्रैल में ही फोड़ने का है, जो कि आपका होना चाहिए, अगर बहुत आपकी बदतर स्थिति नहीं है कि कोर्स बिल्कुल भी नहीं हुआ है, 10% 20% कोर्स हुआ है, तो मई अटेम्प्ट के लिए जाना। नहीं तो अगर आप 12 के स्टूडेंट हो तो आपको बोर्ड का एग्जाम भी देना है, तो आप इसी पे जाना। तो देखो अभी से लगभग 40 डेज आपके लिए बाकी हैं, जो शेड्यूल हम बना के देंगे उसमें आप अपना कोर्स कंप्लीट कर लेना जेई का। पॉसिबल है, पॉसिबल है, पॉसिबल है। मान के चलिए आपने 11, 12 ड्रॉप ईयर सब में पढ़ा हुआ है और आप ऑलरेडी 2 बार एग्जाम दे चुके हो। मेरी बात को ध्यान रखना, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा। और मैं आपको नेगेटिव सोचने नहीं दूंगा, आपको पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि आपको बाउंस बैक करना ही है। आपको बाउंस बैक करना ही है। तो 40 डेज में आप कोर्स कंप्लीट करेंगे, अप्रैल का एग्जाम देंगे जेई मेन में और एक शानदार परसेंटाइल से आप ऊपर आ जाएंगे। फिर अगर कुछ कमी रह भी गई तो कहां पूरी करेंगे, हम मई के अटेम्प्ट में पूरी कर लेंगे, क्योंकि वहां पर फिर 30 डेज का टाइम मिलेगा, ओके। अब मई में भी हमने कमी पूरी कर दी। इसके बाद दोनों जेई मेन में जब बेस्ट आ जाएगा, जे एडवांस के लिए तो क्वालिफाई कर ही चुके होंगे, एनआईटी तक हम पहुंच ही चुके होंगे। इसके बाद जो बचेंगे 30-35 दिन, उसमें हम जे एडवांस को भी फोड़ देंगे और 3 जुलाई को आकर शाम को डांस कर रहे होंगे, यस वी हैव डन इट, आई हैव बाउंस बैक। ये आपकी स्पिरिट होना चाहिए। मैं आपको कोई मोटिवेशन के लिए बात नहीं कह रहा हूं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है और मैंने हजारों बच्चों को करते हुए देखा है, इसीलिए कह रहा हूं इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आपको सब कुछ लग जाएगा, यस इट इज पॉसिबल, ओके। और नहीं तो आप इस तरह के बच्चों से बात कर सकते हैं, उनसे समझ सकते हैं कि वो कितना मोटिवेटेड और डिटरमाइंड फील कर रहे हैं बेस्ट करने के लिए, ओके। तो ये होगी 40-30 डेज की, यानी कि अप्रैल अटेम्प्ट, मई अटेम्प्ट एंड एडवांस अटेम्प्ट। लेकिन जो बच्चे 12th का एग्जाम दे रहे हैं उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर उनके मई में एग्जाम है तो वो बोर्ड का एग्जाम भी दे दें उन 30 दिनों में। और वैसे भी देखो इस बार जो सीबीएसई बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो उनका एग्जाम की डेट्स ऐसी आई है कि जेई मेन मई अटेम्प्ट की डेट को छोड़ा हुआ है। फिजिक्स का पेपर तो 8 जून को है और मैथ्स का पेपर 1 जून को है, यानी कि आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा। आप जो तैयारी करोगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की भी, भाई वो भी तो आपकी इसी तैयारी में जुड़ेगा, जेई मेन की तैयारी में, और इसमें क्या फर्क है, तो आपकी तैयारी होती जाएगी, ओके। और इसके बाद जो आपको करना है वो ये है कि आपको जेई मेन और जेई एडवांस दोनों लेवल की तैयारी करना है, इन 40 डेज में भी, 30 डेज में भी, और लास्ट के 30 डेज में तो आपको एडवांस की ही तैयारी करना है। ये सारे रिसोर्सेज हम ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं या प्रोवाइड आपको कर देंगे। कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसे आपके टेस्ट होंगे, ये भी मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूं। और इसके बाद अगर मान लीजिए आपका मई अटेम्प्ट है, आपकी स्थिति कॉन्फिडेंस में नहीं है, आपको लगता है अभी कुछ भी कोर्स नहीं हुआ है, तो आप मई अटेम्प्ट को भी ट्राई कर सकते हो। जो ड्रॉपर बच्चे हैं 70 दिन मिलेंगे यार, 70 दिन में तो आईआईटी का कतरा कतरा बिखेर सकते हैं सिलेबस का। ऑलरेडी हम एक्सपीरियंस्ड हैं, अप्रैल के लिए भी तैयारी हो जाएगी। जब आप 70 दिन का कोर्स करोगे तो मान के चलना 70% तो अप्रैल तक हो ही जाएगा। तो आप अप्रैल में भी अच्छा परफॉर्म कर दोगे उसके बेसिस पर, बाकी मेमोरी बेसिस पे जाएंगे, लेकिन मई में तो पूरा सिलेबस हो जाएगा, ओके। तो ये करके आप जेई मेन को फोड़ दोगे और उसके बाद तो आपको भी पता है 30 डेज में जे एडवांस आपको फोड़ना ही है। तो ये देखिए दोनों स्ट्रेटेजीज 40-30-30 एंड 70-30। आ रहा है कॉन्फिडेंस, तो मुस्कुराओ और आगे बढ़ने की तैयारी करो। अब देखिए इसके लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं बाउंस बैक V2.0, ओके। ये है जो मार्च अटेम्प्ट के बाद आपके लिए जे एडवांस तक का एक कोर्स जो जेई T21 को आपको फोड़ने में मदद करेगा। ई सरल आपके लिए ये शानदार चीज लेकर आया है। इसमें आपको कोटा की बेस्ट आइडियन फैकल्टीज मिलेंगी, आपको कंसाइज स्टडी मटेरियल मिलेगा, यानी कि आपको रिवीजन वीडियोस मिलेंगे, मैन वीडियोस मिलेंगे, सुपर रिवीजन वीडियोस मिलेंगे, ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे, डाउट सॉल्विंग मिलेगी, पूरी डाउट सॉल्विंग मिलेगी, और फाइनली मेंटरशिप मिलेगी जो मैं सारांश गुप्ता सर के डायरेक्ट मेंटरशिप में होंगे। हम लोगों के भी सेशन होंगे, आपके मेंटर्स का भी सेशन होगा, यानी कि जो मैंने बताया था प्लानिंग, रिसोर्स, फॉलोअप एंड एग्जीक्यूशन, वो चारों की चारों चीज आपको इस तरह से मिल जाएगी, बेस्ट कंटेंट, और वो भी आपकी टेबल पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, बस आपको करना है। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूं स्टेप्स ऑफ बाउंस बैक क्या होगी।
अब स्टेप्स पर आ जाते हैं कि देखो हमने पूरी सिलेबस को 16 टारगेट्स में डिवाइड किया है और 16 टारगेट्स को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया है, यानी कि 4 मैच का ये टारगेट हो गया। फिर हर एक ब्लॉक के बाद आपको मेकअप डे मिलेगा ताकि आप 19-20 तो कवर कर सको। आपको जो पढ़ना है उसके लिए आपके पास डिटेल वीडियोस हैं, जो आपके वीक टॉपिक्स हैं आप उनको 2x स्पीड पर 1.5x स्पीड पर देख सकते हो। जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उनको रिवीजन वीडियो से आप रिवाइज कर सकते हो। सुपर रिवीजन वीडियोस भी हैं जो फाइनली आपको रिवाइज करने में मदद करेंगे। 3 तरह के तो वीडियो आप सोचिए। आपको नोट्स भी इसरल के पूरे मिलेंगे, आप प्रिंट करके अंडरलाइन कर सकते हो। नोट्स बनाने में भी आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सबके नोट्स हैं। माइंड मैप्स हैं जहां पे पूरे कॉन्सेप्ट 6 पेपर पे लिखे हुए हैं, 4 पेपर पे लिखे हुए हैं, वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? अब तो बस करने की देरी है। और प्रैक्टिस करने के लिए आपको टॉपिक वाइज टेस्ट हैं जो वीक है उनके दे दीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन बैंक्स हैं, शीट्स हैं, बहुत सारी चीजें जो आप कर सकते हो। इसके अलावा आपके उसमें जेईई मेन, जेईई एडवांस और बोर्ड के पार्ट टेस्ट भी हैं, फुल सिलेबस टेस्ट भी हैं और हर ब्लॉक के बाद आपका एक टेस्ट भी होगा। तो इस तरह से पूरे जेईई मेन और जेईई एडवांस तक जाने के लिए आपको हर तरह के टेस्ट भी मिलेंगे, मेंटरशिप मिलेगी। अब ये देखिए, जैसे मैंने आपको एक शेड्यूल दिखाया है, इसमें देखिए 4 टारगेट आपको दिए हुए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स के। इनको आप रिवाइज करेंगे, वीक और स्ट्रॉन्ग टॉपिक में डिवाइड करेंगे। इसके बाद आपके पास एक मेकअप डे आपको दिख रहा है और उसके बाद देखिए 4 ब्लॉक का मिला के एक टेस्ट है जिसमें एक जेईई मेन लेवल का पेपर है और एक जेईई एडवांस लेवल का पेपर है। अब आपको जेईई मेन और जेईई एडवांस साइमल्टेनियसली करनी है। डिपेंडिंग ऑन योर परसेंटाइल ऑफ फरवरी एंड मार्च आपका रेशियो चेंज होगा। जिनका 95 परसेंटाइल के ऊपर है, 96 परसेंटाइल के ऊपर है, वो सारे के सारे बच्चे अब 70% जेईई एडवांस और 30% जेईई मेन करेंगे। जिनका 99 से ऊपर आ चुका है वो 80% जेईई एडवांस और 20% जेईई मेन करेंगे। इस तरह से गाड़ी चलेगी। जब जेईई मेन की डेट पास आ जाएगी तब पूरा फोकस वापस जेईई मेन पे ले आएंगे फुल सिलेबस टेस्ट के थ्रू। ओके, लेकिन जिनका परसेंटाइल कम है वो अभी ज्यादा रिसोर्सेज जेईई मेन पे करेंगे, क्योंकि पहले जेईई मेन को फोड़ लें अप्रैल में, मई में, उसके बाद जेईई एडवांस के लिए तो टाइम है, लेकिन साथ के साथ 20% जेईई एडवांस की तैयारी तो करनी है। तो आपको एक टेस्ट देना है। तो इस तरह से आपका पूरा 16 के 16 टारगेट हो जाएंगे और आप जेईई क्रैक कर लेंगे। आपको कुछ नहीं सोचना, प्लानिंग पूरी मिलेगी, रिसोर्सेज पूरे मिलेंगे, सब कुछ आपको मिलेगा। और जो बच्चे 12th के हैं उनको ये बोर्ड के पेपर्स भी मिल जाएंगे जो आप अप्रैल अटेम्प्ट से पहले भी दे सकते हैं और बोर्ड के ड्यूरेशन में भी दे सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं कि आपकी मास्टर प्लानिंग इन फैकल्टीज कौन होगी ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज आप पढ़ने वाले हो। मैं एनके गुप्ता, मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूं। मैं आईआईटी कानपुर से पास आउट हूं। मैं एक्स वाइस प्रेसिडेंट एंड एकेडमिक हेड रह चुका हूं एरन कोटा का। मैंने 3 लाख से ज्यादा बच्चे मेंटर किए हैं और रैंक 1, रैंक 100 वाले सैकड़ों बच्चों को आईआईटी तक पहुंचाया है। 30 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। अब आप सोचिए, मैंने प्लानिंग की है, इतने सारे बच्चों से बातचीत करने के बाद, इतनी सक्सेस देखने के बाद, और मैं ही आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूं, तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। और दूसरे शख्स है सारांश गुप्ता सर, ऑल इंडिया रैंक आईआईटी में 41। पूरे इंडिया में आज तक फिजिक्स की ऐसी फैकल्टी नहीं है जिनकी इतनी हाईएस्ट रैंक है। ही इज द हाईएस्ट रैंकर इन द फील्ड ऑफ कोचिंग, जो कि आपको पढ़ा रहे हैं। इनकी फिजिक्स ऐसी है जो दीवाना बना दे। ये आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट हैं जहां आपको जाना है। इनकी जेईई मेन में भी ऑल इंडिया रैंक 71 थी और एनएसओ में ऑल इंडिया रैंक 4, और ये इंडियन नेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में टॉप 1% में रहते हैं और इनको 8 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। और ये दुनिया की जानी मानी कंपनीज गूगल, गोल्डमैन सैक्स में काम कर चुके हैं और लाखों बच्चों को ये भी मेंटर कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये कि इनकी फिजिक्स ऐसी जो आपको दीवाना बना देगी। फिजिक्स जो इनसे समझ में आएगी सारांश सर से, वैसा आपको फील आज तक नहीं मिला होगा, ऐसी मेरी गारंटी है। और इसके बाद प्रतीक गुप्ता सर, ये भी आईआईटी बॉम्बे मेटलर्जी के स्टूडेंट रहे हैं, ये भी आईआईटीएन हैं। और ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये यूथ मोटिवेटर हैं और इन्होंने लाखों बच्चों को मेंटर किया है अभी तक। और इनकी केमिस्ट्री ऐसी है जो रटने से हटके समझने पे मजबूर कर दे, ऐसी केमिस्ट्री सर ये आपको पढ़ाने वाले हैं। और इसके बड़ी चीज है जो हमारे बैक एंड में जो आपके लिए डिजाइन करते हैं, आपको मेंटरशिप डिजाइन करते हैं, कोर्स डिजाइन करते हैं, वो है अर्पित माहेश्वरी सर। क्या आपको पता है उनकी रैंक क्या थी? 2, ऑल इंडिया रैंक 2, बॉम्बे कंप्यूटर साइंस। जेईई मेन में रैंक 7, गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ इंडियन नेशनल फिजिक्स ओलंपियाड। और ये भी दुनिया की माइक्रोसॉफ्ट, गोल्डमैन सैक्स जैसी कंपनियों में काम कर चुके हैं। अब आप सोचिए, देश में, इंडिया में आपको इससे बेस्ट टीम पढ़ाने वाली, प्लानिंग करने वाली कहां पर मिलेगी? अब आपने पढ़ भी लिया तो आपको जो वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे वो रिकॉर्डेड मिलेंगे आपके घर की टेबल पर। आपको कहीं नहीं जाना है, कहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आप वीडियोस देखिए, पर्सनलाइज लर्निंग करिए, अपनी स्पीड पर देखिए, 1.5x पर, 2x पर, जो देखते मर्जी है। लाइव क्लास में आपको पूरा का पूरा टॉपिक देखने की जरूरत नहीं है। आपको अपने आप सब कुछ वहां पे मिल जाएगा। आपको इंडेक्स मिल जाएगी, कौन सा लेक्चर किस सब टॉपिक का कहां पर है।
ओके और इसके बाद हमने दिए रिवीजन वीडियोस। अगर आपको 2-2 घंटे में एक चैप्टर निपटाना है तो उसके लिए सारे के सारे हर चैप्टर का रिवीजन वीडियो इस सरल ऐप पर मौजूद है। और उसके बाद भी अगर आपको बिल्कुल स्ट्रांग टॉपिक का सुपर फास्ट कॉम्पैक्ट रिवीजन करना है तो फास्टेस्ट रिवीजन के लिए भी आपके पास वहां पर वीडियोस हैं। अब आप सोचिए, आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से आप रिवाइज कर सकते हैं। 100% पॉसिबल है, 3 से 4 बार आपका रिवीजन हो जाएगा IIT एडवांस देने तक। और इसके अलावा रिवीजन करने के लिए हमने माइंड मैप्स डाल रखे हैं। उस माइंड मैप में हर चीज अवेलेबल है, फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट है, वहां से आप रिवाइज कर सकते हैं। लेक्चर नोट्स भी हमने ऐप पर डाल रखे हैं, आप उनको प्रिंट आउट लेके अंडरलाइन करके भी काम चला सकते हैं। और बीच में हम आपकी लाइव रिवीजन क्लासेस भी लगा देंगे जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी। तो आप इस तरह से पूरा पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल आपको बहुत कंसाइज चाहिए, आप समझ ही गए होंगे। जब ऐसी टीम है, सारांश सर, प्रतीक सर, मेरी, अर्पित माहेश्वरी सर जैसी, तो आपको सब कुछ मिलेगा। जेईई मेन, जेईई एडवांस और बोर्ड लेवल का सब कुछ कंसाइज मटेरियल मिलेगा जो IIT रैंक 1 लाने के लिए जरूरी है, वो सब यहां पर मिल जाएगा। और सबके सब सोल्ड हैं, सबके टेक्स्ट सॉल्यूशन है और सबके वीडियो सॉल्यूशंस भी। मजे की बात यह है। और अगर आपको डाउट आएंगे तो ई सरल इंडिया की SC प्लेटफॉर्म है जहां पर 4 लेयर में हम डाउट सोल्व करते हैं। सबसे पहले आपको एक डाउट काउंटर देते हैं जिसमें आप अपना डाउट पोस्ट करते हैं, फैकल्टी तक चला जाता है, वो सोल्व करके आपको डाल देते हैं। इसके बाद आपकी लाइव डाउट क्लास होती है लगभग रोज, जिसमें आप आ सकते हो, फैकल्टी से 1-to-1 अपना डाउट पूछ सकते हो। आपको फैकल्टी दिखेंगी, फैकल्टी आपको देखेंगे और 1-to-1 डाउट सोल्व होगा। इसके अलावा आप कॉल पे भी फैकल्टी से बात कर सकते हैं अपने मेंटर के थ्रू। अगर आपको कोई कॉन्सेप्चुअल डाउट है, और एक डिस्कशन फोरम पे भी आप पूछ सकते हैं। इससे ज्यादा क्या चाहिए, ये तो कहीं भी नहीं मिल सकता। हर दिन आपके डाउट सोल्व होते हैं 24 आवर्स के अंदर। अब डाउट भी आपके सोल्व हो गए तो फिर आपके लिए टेस्ट भी हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट। ये यूनिक फीचर है इस सरल का, आपको इस सरल ऐप में मिल जाएंगे। और वहां पर आप जेईई मेन लेवल और जेईई एडवांस लेवल का जैसा IIT में आता है पेपर, वैसा उसी पैटर्न पर आपको टेस्ट मिल जाएंगे। एक टॉपिक पढ़ते जाओ, टेस्ट देते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। और इसके अलावा मेजर टेस्ट जो मैंने आपको बताया था, मॉक टेस्ट, जेईई मेन, जेईई एडवांस और बोर्ड के आपके पास है। तो सब कुछ आपके हाथ में है, आपकी मुट्ठी में है। बस मुट्ठी करके मैं भी बाउंस बैक करेगा, ये बोलिए। और इसके बाद आपको हर टेस्ट के बाद आपका रिजल्ट और एनालिसिस भी आपको मिल जाएगा, जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आप अपना रिजल्ट देखिए, एनालिसिस करिए, क्या कमी है क्या नहीं है, कमियां दूर करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। इसके बाद जो सबसे बड़ी पावर है फॉलोअप लेने की, वो है ई सरल की पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप। यहां पर आपको पर्सनल मेंटर मिलेंगे जो आपकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करेंगे, आपको अटेंडेंस देंगे, आपको पूरी एकेडमिक गाइडेंस मिलेगी मेरी हेड मेंटरशिप में। मैं आपके लिए पर्सनलाइज शेड्यूल बनवाऊंगा, मैं आपको गाइड करूंगा। इसके अलावा आपके लेक्चर कितने देखे उसका फॉलोअप होगा, होमवर्क क्या किया, टेस्ट का फॉलोअप, वीकली फॉलोअप और इवन पेरेंट्स को भी फीडबैक हम लोग दिया करते हैं। ऐसी पर्सनलाइज मेंटरशिप किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं मिलेगी और आपको IIT में पहुंचा के दम लेगी। पूरी की पूरी मेंटरशिप आपके लिए जबरदस्त मेहनत करती है। तो बस आपका फॉलोअप भी तैयार हो जाएगा और इसके बाद आपको ये जैसे यहां पर दिख रहा है, आपका पर्सनलाइज शेड्यूल आपको मिलेगा आपकी कैपेसिटी के हिसाब से। इसके अलावा हम आपके लाइव सेशन लगातार लेते रहेंगे पेरेंट्स से, टीचर से और स्टूडेंट को कनेक्ट करने के लिए, डिसिप्लिन, मोटिवेशन एंड गाइडेंस के लिए। आपको डिसिप्लिन में रखें, मोटिवेट रखें हमेशा और आपको गाइड करते रहें। मैं, प्रतीक सर, सारांश सर आपके लाइव सेशन लगातार लेते रहेंगे। इसके अलावा EPTM भी हम एक बार लेंगे, आपके पेरेंट्स से भी हम बातचीत करेंगे। इसके अलावा हम टीचर्स के लाइव सेशन रखते हैं जो कि आपकी सारी समस्याओं का समाधान करते हैं। इसके अलावा मेंटर्स भी आपके लाइव सेशन लेते हैं। साथ ही इतना कुछ मेंटरशिप में मिलेगा कि बस आपको तो सिर्फ एग्जीक्यूट करना है, मैं भी बाउंस बैक करेगा। तो बस वक्त आ गया है, अब आपको उठा लेना है। और अगर इस तरह के रिजल्ट की मैं बात करूं तो 2020 में आप देखिए 9% ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ ई सरल वर अबव 99 परसेंटाइल। ये देखिए क्या आंकड़ा है, आप भी 99.9 परसेंटाइल में आ सकते हो। 7 स्टूडेंट टॉप 1000 में जेईई मेन में, 45% स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया जेईई एडवांस में और इसके अलावा टॉप 1000 में 3 स्टूडेंट इन जेईई एडवांस। ये सारे रिजल्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अपूर्व, प्रिंस, सोनिश, ऐसे सैकड़ों विद्यार्थी जो ई सरल से पढ़ के जिन्होंने बाउंस बैक किया है आपको मिल जाएंगे और मैंने अपने करियर में इतनी बार देखा है। बस अब जरूरत है आपके ठान लेने की और ठान लीजिए और अब टाइम वेस्ट मत कीजिए क्योंकि एक एक मिनट काउंट करता है। एक एक मिनट आपको आगे की तरफ ले जाएगा। अपने टारगेट पे निशाने बांधिए, 16 टारगेट पे फायर कीजिए एक एक करके और IIT में पहुंच जाइए। आपके रिविजन हो जाएंगे, सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अब आपको क्या करना है, ई सरल पर जाइए, रजिस्टर करिए @esaral.com/bounceback esaral.com/bounceback
और अब से भी अपनी तैयारी चालू कर दीजिए। और अगर खुद में अगर अपन ने इतना दम ले लिया तो खुद से आप अपने आप से ये कह सकते हैं कि हम वो नहीं जो ख्वाबों में तस्वीर देखा करते हैं, हम वो नहीं जो ख्वाबों में तस्वीर देखा करते हैं, हम वो हैं जो खुद अपनी तकदीर लिखा करते हैं। मैं बाउंस बैक करेगा। सो ई सरल विशेज यू ऑल द बेस्ट। देर मत करिए, रजिस्टर करिए, तैयारी चालू करिए और इंप्रूवमेंट का चांस अपनी लाइफ में मत छोड़िए। अभी आपका बेस्ट आना बाकी है। अगेन विश यू ऑल द बेस्ट।